सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएम सेकेंड ईयर का, जो कि पार्ट 3 है मिडवाइफरी सिलेबस से। हम लोग पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस स्ट्रक्चर, डायमीटर और टाइप। इसको हिंदी में कहते हैं मादा पेल्विस संरचना, डायमीटर्स एवं प्रकार। तो आज हम लोग इस यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग बस आराम से इस वीडियो को एक बार देखिए और अगर मन करे तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फीमेल पेल्विस है, पेल्विस कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन या बैकबोन को या जांच की हड्डियां जैसे थाई बोन या फीमर से जोड़ती है। जो पेल्विस होता है ये कंकाल तंत्र का एक ऐसा भाग होता है जो जैसे जो पीछे की बोन्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, जो पीछे की हड्डियां होती हैं उनको क्या करता है, थाई बोन से जोड़ने का काम करता है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से ये जोड़ने का काम करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। अब इसके कार्य की बात करें तो अगर जो इसका मेन कार्य होता है तो बैठी हुई अवस्था में शरीर के ऊपरी भाग के वजन का वहन करता है। मतलब जब कोई बैठा रहता है तो उसके जो ऊपरी भाग का जितना भी उसके अंदर वेट रहता है उसका सारा वेट उसी के ऊपर रहता है, पेल्विस के ऊपर। तथा जब खड़ी हुई अवस्था में, मीन्स व्यक्ति जब खड़ा होता है या फिर चलता है, तो इस एज के दौरान क्या होता है कि भार को एक्सियल स्केलेटन की ओर स्थानांतरित करता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन जो होते हैं, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स भी होते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं पहले। तो जो एक्सियल स्केलेटन बोन्स होते हैं वो भी 80 बोन्स से मिलकर बने होते हैं। और मीन्स इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसका वजन ऊपरी वाले शरीर पे ये एक्सियल स्केलेटन की ओर स्थानांतरित, मतलब ऊपर की तरफ स्थानांतरित करते हैं। और जब बैठे रहते हैं कोई तो उसका पूरा भार उस पेल्विस पे होता है। ऑब्स्टेट्रिकल का महत्व की दृष्टि से देखें, अगर जैसे कि ऑब्स्टेट्रिकल की महत्व की दृष्टि से देखें तो लेबर के दौरान क्या होता है, फीटस मादा की पेल्विस से होकर ही बाहर निकलता है। तो जैसे कि अगर गायनकोलॉजिस्ट इस सब की तरीके से एक मतलब डिलीवरी में देखें कि क्या इसका सहयोग होता है, तो जो फीमेल पेल्विस के थ्रू ही बेबी बाहर आता है। तो इसका क्या कारण होता है, तो यही कारण है कि मादा की पेल्विस में कुछ विशेष अनुकूल पाए जाते हैं जो कि फीटस की जनन प्रक्रिया को सुगम बना देते हैं। जैसे कि कुछ फीमेल्स की जो पेल्विस होते हैं, पेल्विस के भी टाइप्स होते हैं, तो उसमें भी गायनक्वाइड होते हैं, हायोइड होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, भी आप लोग आगे जानेंगे। तो कौन से में किस तरीके से बच्चे आसानी से आते हैं तो उन सबको भी हम आगे जानते हैं। जो फीमेल्स की पेल्विस होती है वो नर की पेल्विस की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। तो मादा पेल्विस 4 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। तो जो मादा पेल्विस है उसको 4 अस्थियों से मिलकर, 4 बोन्स से मिलकर बनी होती है। तो इनोमिनेट बोन्स होते हैं और 1 सैक्रम होते हैं और 1 कॉक्सिक्स होते हैं। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। नेक्स्ट है कि जितने भी इनोमिनेट बोन्स होते हैं, प्रत्येक जितने भी इनोमिनेट बोन्स होते हैं उनमें एक इलियम होता है, एक इस्चियम होता है और प्यूबिस होता है। तो प्यूबर्टी के दौरान ये तीनों बोन्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। बट जब व्यक्ति क्या होता है कि एडल्ट हो जाता है तो ये तीनों बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। अब इलियम के बारे में हम देखते हैं कि इलियम क्या होता है। तो इलियम जो है यह इनोमिनेट या हिप बोन्स का सबसे बड़ा भाग होता है। तो इनोमिनेट या हिप बोन्स का सबसे बड़ा भाग होता है और इनोमिनेट का सबसे ऊपरी भाग बनाता है। तो अभी इनोमिनेट ये जो पेल्विस का बोन्स है इसका भी स्ट्रक्चर, कौन सी बोन्स कहाँ पे है और कहाँ पे किस टाइप से होता है ये बोन्स, इनको हम एक पेल्विस लेकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और इसको लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पेल्विस लेकर आपको दिखाऊंगी कि कौन सा बोन्स कहाँ पे है। तो अभी आप थ्योरी ही समझिए। तो ये इनोमिनेट का सबसे ऊपरी भाग बनाती है और उभरा भाग
इलियक क्रस्ट कहलाता है। जो ऊपरी भाग होता है ऐसे होता है, फिर उसके बाद जो ये ऊपरी वाला भाग होता है तो उसको इलियक क्रस्ट कहते हैं। इनोमिनेट के इलियक पोर्शन के द्वारा ही फॉल्स पेल्विस का निर्माण होता है। तो इसमें भी एक टाइप्स होते हैं जिसमें ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस होता है। तो उसमें जो इनोमिनेट बोन के इलियक पोर्शन के द्वारा क्या होता है कि फॉल्स पेल्विस का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईशियम क्या होता है। ठीक है, ये शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, मैं इसको बोलती हूँ तो आप लोग ऐसे नोट कर लेना। ये इनोमिनेट का निचला या पिछला भाग होता है और इलियम के नीचे तथा प्यूबिस के पीछे ये इंगित रहता है। इसका जो सुपीरियर भाग होता है जिसको एसिटाबुलम कैविटी का लगभग 1/3 भाग ये बनाता है। कौन बनाता है? ईशियम बनाता है। और ये इलेजिक पोर्शन की तरफ, इलियक पोजीशन की तरफ इसमें भी उभार पाए जाते हैं। जैसे मतलब इलियक में थोड़े से उभार पाए जाते हैं, उसी प्रकार इसी में भी इलियक मतलब ईशियम में भी पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ईशियल स्पाइन कहते हैं। प्यूबिस क्या होता है? तो प्यूबिस जो कि ये भी पार्ट है कि इस पेल्विस का ही पार्ट है, तो इसकी संरचना के अंतर्गत आता है प्यूबिस। तो आपने अभी देखा ही कि इलियम, ईशियम, प्यूबिस ये किसके पार्ट्स हैं? टू इनोमिनेट्स बोन के। तो ये इनोमिनेट का यह भाग पेल्विक का एंटीरियर एवं वर्टल भाग बनाता है। यह एक बॉडी एक सुपीरियर रेमस तथा एक इंफीरियर रेमस से मिलकर बनी होती है और दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस वाले भाग सिम्फेसिस प्यूबिस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो इनोमिनेट की अस्थियों के प्यूबिस वाले भाग होते हैं वो जो सिम्फेसिस प्यूबिस होता है, सिम्फेसिस प्यूबिस जब ऐसे स्ट्रक्चर होता है कुछ, तो यहाँ पे ऐसे सिम्फेसिस प्यूबिस पाया जाता है, तो क्या होता है? द्वारा आपस में जुड़ी होती है। इसी प्रकार दाईं एवं बाईं इनोमिनेट अस्थियाँ सिम्फेसिस प्यूबिस द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है सैक्रम। तो सैक्रम जो होता है ये पेल्विस की एक अस्थि का निर्माण 5 वर्टेब्रा से मिलकर करता है। तो जो वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं तो इसी प्रकार से वही चीज़ है, ये पेल्विस की इस अस्थि का निर्माण 5 वर्टेब्रा से मिलकर होता है और ये ट्रायंगुलर होता है। इसका ऊपरी भाग लंबर वर्टेब्रा से, निचला भाग जो होता है कॉक्सिस से जुड़ा होता है। निचला भाग कॉक्सिस से जुड़ा होता है। और नेक्स्ट क्या है कि सैक्रम के अग्र किनारे पर पाए जाने वाले उभार सैक्रम परमोट्री कहलाते हैं। तो इनको जब मैं एक लेकर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी पेल्विस का, तो इस आई होप आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग अभी थ्योरी को देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वही रहेगा। कॉक्सिस क्या होता है? तो 1 कॉक्सिस पाए जाते हैं जिसमें से 4 कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? टेलबोन कहते हैं। पहले ये टेलबोन जो होते थे ये थोड़े लंबे होते थे मानव में, बट जैसे जैसे कुछ अनुकूल परिस्थितियां हुई, उस पूंछ का कुछ भी काम नहीं लगा, तो ऐसे टेलबोन्स जो होते हैं ये बंद हो गए। जो पूँछें थी वो मानव शरीर से लुप्त हो गई। तो अभी भी थोड़ी सी 4 कोशिकाओं से निर्मित होती है, तो थोड़ी सी ही टेलबोन होती है, बट वो दिखाई नहीं देती है ऊपर से। सैक्रम से सैक्रम कॉक्सियल संधि द्वारा जुड़ी होती है ये। नेक्स्ट है एसिटाबुलम। तो देखो एसिटाबुलम जो होता है प्रत्येक इनोमिनेट में पाई जाने वाली एक कप नुमा संरचना को ही हम एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें फीमर का सिर फिट होता है और पेल्विस की फीमर मतलब क्या होता है? जांघ की हड्डी होती है जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। पेल्विस की चारों अस्थियां 2 इनोमिनेट, एक सैक्रम तथा एक कॉक्सिस निम्न मतलब इस तरीके से 4 जॉइंट्स द्वारा जुड़ी होती हैं। तो फर्स्ट है कि राइट सैक्रो इलियक जॉइंट के सैक्रो और इलियक को जो राइट जो सैक्रम होते हैं और इलियक होते हैं इनको जोड़ती हैं, क्योंकि मानव शरीर में 2 इलियक बोन्स पाई जाती हैं, तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी। तो इसी तरीके से जो सैक्रम और इलियक को जोड़ने का कार्य करती हैं। और ये लेफ्ट सैक्रो इलियक जो होता है जॉइंट, वो सैक्रम और इलियक लेफ्ट साइड में जो सैक्रम और इलियक होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट ये सैक्रम और कॉक्सियल बोन को जोड़ने का कार्य करता है। और एक नेक्स्ट होता है सिम्फेसिस प्यूबिस। ठीक है, वही चीज है सैक्रम तथा कॉक्सिस के मध्य स्थित है। सो नेक्स्ट है सिम्फेसिस प्यूबिस जो जॉइंट होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो दोनों इनोमिनेट जो होते हैं क्या करता है ये
कि यह जॉइंट दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस के भाग के मध्य पाया जाता है। जो दो इनोमिनेट होते हैं उनके जो प्यूबिस होते हैं उनके भागों के मध्य पाया जाता है। जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई रहती, जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई रहती हैं, में इन जॉइंट्स में कम मूवमेंट पाया जाता है। बट जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि इंडोक्रेनियल एक्टिविटी के कारण लिगामेंट सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इन जॉइंट्स के मध्य आणविक मूवमेंट पाया जाता है। जॉइंट्स के बीच में पाई जाने वाली ये मूवमेंट प्रसव के दौरान गर्भस्थ शिशु के पेल्विस में एंगेजमेंट में सहायता करती हैं। तो जो पेल्विस के थ्रू जब बच्चा बाहर आता है तो उसमें वही हेल्प करती हैं। इसीलिए नॉन प्रेग्नेंट में जो होता है कि मूवमेंट कम पाया जाता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें मूवमेंट ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक रूप से एनाटॉमिकली, तो इसमें फॉल्स पेल्विस होता है और ट्रू पेल्विस होता है। तो फॉल्स पेल्विस को देखते हैं। पेल्विस का वह भाग जो ब्रिम के ऊपर स्थित होता है तथा इनोमिनेट या हिप बोन्स के ईडियम वाले भाग से निर्मित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉल्स पेल्विस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस जो होता है कि वो शिशु के जन्म में ट्रू पेल्विस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये चीज़ देखेंगे। और यह एक अस्थियों से निर्मित बॉडी कैनाल से होती है, जिसमें से होकर जन्म के दौरान फेटस बाहर निकलता है। इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो सिम्फिसिस प्यूबिस द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, अब देखो आपको मुझे नहीं लगता ऐसे अच्छे से तरीके से समझ में आएगा जब तक आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखोगे ना। तो वो वीडियो मुझे शायद पहले ही बनानी थी, बट कोई ना, मैं उसको बना दूंगी। जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है सैक्रम तथा कॉक्सिक्स से जुड़ा होता है। अब जो ट्रू पेल्विस के पार्ट होते हैं उनको देखते हैं। तो ट्रू पेल्विस के 3 भागों में, ये जो ट्रू पेल्विस है इसको हम 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें कि एक फर्स्ट है कि इनलेट ब्रिम, नेक्स्ट है कि कैविटी, और थर्ड जो है वो आउटलेट है। इनलेट ब्रिम क्या होता है, तो इनलेट ब्रिम जो होता है ट्रू पेल्विस का ही एक भाग होता है, लगभग ही गोलाकार होता है। और ब्रिम पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की ओर निम्न 9 प्रकार के जो बोन्स के लैंडमार्क पाए जाते हैं, और ये लैंडमार्क आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट है कि अपर एंड इनर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, नेक्स्ट है प्यूबिक क्रस्ट, थर्ड है प्यूबिक ट्यूबिकल, फोर्थ है पेक्टेरियल लाइन, फिफ्थ है इलियोप्यूबिक एमिनेंस, नेक्स्ट है इलियोपेक्टेनियल लाइन, नेक्स्ट है सैक्रोइलियक एसिटाबुलम, नेक्स्ट है आला सैक्रम, और नेक्स्ट है सैक्रम परमोनेट्री। सो एक बार हम फिर से देखते हैं। पहला है क्या, अपर एंड इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, जिसको हम सिम्फिसिस प्यूबिक का ऊपरी एवं आंतरिक बॉर्डर भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा प्यूबिक क्रस्ट, थर्ड है प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल, फोर्थ है पेक्टिनियल लाइन, फिफ्थ है इलियोप्यूबिक एमिनियंस, इसको हम कहते हैं इलियोप्यूबिक, हिंदी में अगर बात करें तो उभार कहते हैं। हमारा सिक्स्थ है इलियोपेक्टिनियल लाइन, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। हमारा सेवंथ है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। हमारा 8th नंबर का जो है वो एला ऑफ सैक्रम है। 9th वाला जो है उसको हम सैक्रम प्रेमोनेट्री कहते हैं, हिंदी में भी इसका यही नाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, फीमेल में पेल्विस जो ग्राइडियल में एंगल ज़्यादा होता है, जबकि मेल में कम होता है। पेल्विक ग्रेडियल के जो पोर्शन पर ही हमारे लेग के क्या होते हैं, मसल्स अटैच होते हैं, और ये ट्रंक को सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से है डायमीटर ऑफ द ब्रिम। तो डायमीटर ऑफ द ब्रिम को देखते हैं, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं, अग्रपस्थ डायमीटर होते हैं, उनकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, ऑब्लिक डायमीटर की लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, और ट्रांसवर्स डायमीटर की लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। तो डायमीटर ऑफ ब्रिम जो होते हैं उनमें ये 3 चीज़ें होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो डायमीटर को याद करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि
सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी डायमीटर होती है? तो सबसे लंबी डायमीटर किसको हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। और सबसे छोटी भी पूछ लेता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। तो पार्ट्स ऑफ पेल्विक, तो डायमीटर के हम देखते हैं कि ब्रिम और कैविटी और आउटलेट की कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है इसके ब्रिम और इनलेट 11 सेंटीमीटर होता है, कैविटी 12 सेंटीमीटर की होती है और आउटलेट 13 सेंटीमीटर का होता है। ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है, कैविटी 12 सेंटीमीटर होती है और आउटलेट इसकी 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रांसवर्स डायमीटर में भी 13 सेंटीमीटर इसका ब्रिम ऑफ द इनलेट होता है और कैविटी 12 होती है, आउटलेट 11 होती है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस जो होता है उसके प्रकार की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो गायनकॉइड होता है, सेकंड एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है, थर्ड एंड्रॉइड पेल्विस होता है और फोर्थ पॉलीपेप्टाइड होता है। इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं आया है। और ये जो फर्स्ट होता है गायनकॉइड, ये राउंड शेप का होता है और एंथ्रोपॉइड जो होता है वो ओवल शेप्ड का होता है और एंड्रॉइड किडनी शेप का एंड्रॉइड जो होता है वो हार्ट शेप का होता है और पॉलीपेप्टाइड किडनी शेप का होता है। अब इसको हम याद करने की ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि देखो, जैसे कि क्या होता है ना कि ये एंथ्रॉइड और एंड्रॉइड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही तरीके से हैं। तो देखो, इसको हम याद करेंगे। एंड्रॉइड क्या होता है? फ़ोन होता है ना एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड फ़ोन जब गिर जाता है तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है कि कहीं मेरा फ़ोन टूट ना गया हो। तो इस तरीके से याद करेंगे कि एंड्रॉइड हार्ट, अगर एंड्रॉइड मतलब फ़ोन हो गया और अगर फ़ोन गिरेगा तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। तो जब आप ये याद कर लोगे तो एंथ्रोपॉइड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने आप याद हो जाएगा। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं कि गैनकॉइड यह जो होता है इसको क्या कहते हैं इसको हम जीनियन फीमेल पेल्विस भी कहते हैं और ये चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी ब्रिम या इनलेट लगभग राउंडेड होती है, मतलब इसका शेप जो होता है वो राउंडेड होता है। इसकी पेल्विक कैविटी सैलो तथा साइड की दीवारें स्ट्रेट होती हैं और सैक्रम ब्रॉड तथा वेल कर्व्ड होता है और इसकी स्केल स्पाइन जो होते हैं ब्लंट होते हैं। ये क्या होता है कि 50% फीमेल में इस प्रकार की पेल्विस पाई जाती है। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? सबसे अच्छा गायनकॉइड होता है। एंथ्रोपॉइड क्या होता है? एंथ्रोपॉइड जो होता है 25% फीमेल में पाया जाता है और ये जो होता है ओवल शेप्ड का होता है और इसमें हल्का सा क्या होता है कि जो सब प्यूबिक होता है वो एंगल हल्का सा सकरा होता है, इसीलिए ये थोड़े चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड्रॉइड जो है तो इसका ब्रिम या इनलेट तिकोनाकार या हार्ट शेप का होता है, कहीं कहीं तिकोनाकार भी आता है। तो आप लोग एंड्रॉइड में ट्रायंगुलर शेप भी लगा सकते हैं अगर हार्ट शेप नहीं है। इस प्रकार की पेल्विस आगे की तरफ बहुत सक्रिय होती है और इसमें क्या होता है कि इस पाइन जो होते हैं वो उभरे हुए तथा प्रोमाइनेट होते हैं। सामान्यतः छोटे जो कद वाली फीमेल्स होती हैं तथा भारी शरीर जिसका वजन ज़्यादा होता है उन फीमेल्स में ये दिक्कतें होती हैं कि उनमें ये वाली पेल्विस पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इसका जो प्यूबिक आर्च लॉन्ग हो तथा स्ट्रेट होता है। इसका जो प्यूबिक आर्च होता है वो लॉन्ग होता है और स्ट्रेट होता है। सब प्यूबिक एंगल सकरा 90% से कम होता है। लगभग 20% फीमेल्स में ये जो पेल्विस का टाइप्स है वो पाया जाता है। तो आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि चाइल्ड बर्थ के लिए उनका चाइल्ड बर्थ ऑपरेशन से हुआ क्योंकि उनकी पेल्विस अच्छी नहीं थी, मतलब उनकी पेल्विस में कुछ प्रॉब्लम थी। तो यही टाइप होता है कि पेल्विस जो होता है कि अगर गायनकॉइड ना होकर किसी अन्य टाइप के पेल्विस होते हैं तो उनका ऑपरेशन से के थ्रू ही डिलीवरी होती है। तो पॉलीपेप्टाइड जो फीमेल्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड पेल्विस होता है वो 5% फीमेल में पाया जाता है। इस पेल्विस का ब्रिम इनलेट जो होता है वो किडनी के शेप का होता है और प्यूबिक आर्च शार्ट एवं कर्व्ड होता है और सब प्यूबिक एंगल चौड़ा 90 डिग्री से अधिक होता है। तो इसमें जो टाइप्स हैं इनमें मैं बताती हूँ, आपको सिर्फ याद क्या करना है, फालतू चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉलीपेप्टाइड जितने भी मैंने बताए 4 टाइप्स के होते हैं। तो अगर आए एग्जाम में तो आपको बस यही लिखना है कि पेल्विस के अगर टाइप आते हैं तो आपको पेल्विस लिखना है कि पेल्विस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि किस तरीके से पेल्विस बनता है।
फिर उसके बाद पेल्विस के टाइप्स आप लोग डालेंगे और पेल्विस के टाइप में ये 4 टाइप डालेंगे और एक एक का लिखेंगे कि जैसे गायनकॉइड हो गया तो वो किस शेप का होता है और कितनी % फीमेल में पाया जाता है और कितना ये परफेक्ट होता है। बस इतनी ही 3 ही पॉइंट आपको एक टाइप्स में लिखने हैं और बहुत ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि पेल्विक बोन डायमीटर जो होते हैं उनमें कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग नोट कर लीजिए और जब मैं पहले आप लोग इसको याद कर लीजिए, फिर जब मैं उसके थ्रू बताऊंगी एक पेल्विस लेकर तो आपको आसानी होगी। तो बोन्स जो होते हैं वो इलियक क्रस्ट होता है, इलियम, पेल्विक ब्रिम, एसिटाबुलम, इस्चियम, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, सैक्रल प्रोमोनेटरी, सैक्रम, कॉक्सिक्स, प्यूबिक बोन्स, सिम्फेसिस प्यूबिस, फिर ऑब्टूरेटर फोरामेन, सिम्फेसिस प्यूबिक एंगल और एशियल रेमस इलियक फोसा। इतने बोन्स इसमें पाए जाते हैं एक पेल्विस में। जॉइंट्स जो होते हैं वो राइट सैक्रोइलियक जॉइंट, लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट और सिम्फेसिस प्यूबिस जॉइंट होते हैं। तो इतने जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है लैंडमार्क जो होते हैं, प्यूबिक क्रस्ट होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, पैक्टीरियल लाइन होती है, इलियोप्यूबिक इमिनेंस होता है और इलियोपेक्टिनियल लाइन होता है और सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन होता है। तो इतने क्या होते हैं, इतने लैंडमार्क्स पाए जाते हैं। अब देखो और 2 छूट गया, आला अब सैक्रम होता है और सैक्रल प्रेमोनेट्री होता है। डायमीटर ऑफ ब्रिम, तो डायमीटर ऑफ ब्रिम जो होता है उसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं वो 11 सेंटीमीटर के होते हैं और ये क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रू कॉन्जुगेट 11 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना मुझे लगता है कि आप लोग को बोन्स से ही बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये अभी आप ना ही पढ़िए तो ही सही है, मतलब ये वाली लाइन। अब इसको मैं बताऊंगी जब बोन्स को आप लोगों के सामने पेल्विस को लेकर आऊँगी तो फिर मैं बताऊंगी किस तरीके से पेल्विस को पकड़ा जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। तो आज का ये हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इलियक क्रस्ट कहाँ पे होता है। तो इलियक क्रस्ट आप देखेंगे तो इलियक क्रस्ट यहाँ होता है, ये इलियम का पार्ट होता है, ये सैक्रम प्रोमोनेट्री होता है, ये सैक्रम होता है, फिर इधर एशियल बोन है और ये जो है कॉक्सिक्स है, प्यूबिक क्रस्ट इधर होता है, ये भी प्यूबिक क्रस्ट है और ये जो बीच में है ये प्यूबिक सिम्फेसिस है, पेल्विक ब्रिम इसको कहते हैं, ये भी यहाँ से पूरा प्यूबिक क्रस्ट है, प्यूबिक ब्रिम है सॉरी, और इंटीरियर सुपीरियर इलियक, इसको हम इंटीरियर सुपीरियर इलियक कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो एक पेल्विस देकर आपको समझाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की बारी आती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ उस टाइप के हैं MCQ, तो आप लोग उनको बताने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन है कि मादा पेल्विस में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। जो फीमेल पेल्विस है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि मादा पेल्विस में 4 अस्थियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में फॉल्स पेल्विस का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ये है कि इनोमिनेट बोन के इलियक मार्ग द्वारा, सेकेंड इनोमिनेट बोन के एशियम भाग द्वारा, थर्ड कॉक्सिक्स द्वारा और डी जो है वो एसिटाबुलम द्वारा। अब आप लोग बताइए फॉल्स पेल्विस का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो फॉल्स पेल्विस का जो निर्माण है वो इनोमिनेट बोन्स के इलियक भाग द्वारा होता है। नेक्स्ट है
कि इनोमिनेट की अस्थि का वह बड़ा भाग कौन सा होता है? इनोमिनेट की अस्थि का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है कि इलियम। इनोमिनेट की अस्थि का बड़ा भाग इलियम होता है। मादा पेल्विस में पाई जाने वाली दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस वाले भाग को क्या कहते हैं? मादा पेल्विस में पाई जाने वाली दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस वाले भाग और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। किसके किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिम्फेसिस प्यूबिस द्वारा। जो इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस वाले भाग होते हैं वो सिम्फेसिस प्यूबिस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और ये ट्रू एंड फॉल्स है कि इलियम इनोमिनेट अस्थि का सबसे बड़ा भाग होता है। इलियम जो इनोमिनेट होता है क्या वो अस्थि का सबसे बड़ा भाग है? तो ये हो जाएगा सही कि इलियम जो होता है वो सबसे बड़ा भाग अस्थि का होता है। ये अस्थि मतलब पेल्विस की बात कर रहा है, ना कि पूरे बोन्स की। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आज का। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आप लोग को समझाया जाएगा कि किस तरीके से कौन से बोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय श्री राम।